अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। ईद आने वाली है और ईद का आपको पता है, हमें बचपन से ही बताया गया कि ईद का जो दिन होता है वो खुशियों का दिन होता है, सबका मिल बैठ कर खुशियाँ मनाने का दिल होता है। लेकिन ईद के दिन भी मातम मनाया जा रहा होता है, और ये मातम कौन मनाता है? सियासतदान। मतलब ईद के दिन भी इनको सुकून नहीं होता, किसी ने किसी पे कीचड़ उछालना है, किसी ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है। ब्रेक तो लेनी नहीं है ना यार, खुदा का खौफ किया करो। ईद के दिन तो ज़रा ब्रेक ले लिया करो, सांस लिया करो, खुशियाँ मनाया करो। अब मैं इस पे क्या बोलूँ, इस पे सही तो हमारे ये सत्तार खान साहब बताएंगे ना। तो सत्तार साहब, टेक इट अवे। यार ये एक मुझे कोई बताने की ज़रूरत है। हर एक मज़हब में, हर एक कल्चर में कोई ना कोई दिन होते हैं जिस दिन में वो सारे का सारा कबीला, कौम, मुआशरा, लोग, वो एक खुशी का त्यौहार होता है। ईद भी खुशी का त्यौहार है, तो इसमें ईद मनाने दो यार। मतलब कि हमारा जो छम्मा है उसके पास टका भी ना हो, वो भी कोशिश करेगा कि ईद का दिन खुशी से गुजर जाए, या ईद के जो दिन है स्ट्रेसेस छोड़ के वो खुशी के दिन गुजार ले। ये पॉलिटिशियन को, हमारा जो पॉलिटिशियन है, इसको सियासी बयानात दागने की आदत पड़ चुकी हुई है हर जगह। ये ईद का मौका भी नहीं देखता। ईद से कुछ दिन पहले, ईद के दिन 2, 3, 4 दिन होते हैं, उसके बाद ये कुछ 6, 7, 8 दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। एक्स पाकिस्तान लीव नहीं जैसे कहते हैं, छुट्टियों पे चला गया। लेनी चाहिए। छुट्टियों पे किस पे चला गया? सियासी बयानात देने से हाथ रोकने। ऊपर से हम मीडिया भी अजीबोगरीब है। बिल्कुल सही बात हमें भी पड़ी होती है कि उस दिन भी जब ये खुशी का दिन होता है, मजहबी तौर पे खुशी का त्यौहार होता है, उस दिन हम मीडिया वालों को भी प्रॉब्लम होता है कि किसी तरीके से कहीं ना कहीं से इन सियासतदानों का सियासी बयान आ जाए। और भाई पूरे के पूरा 12 महीने इनके सियासी बयान चल रहे होते हैं। जरा आप भी जरा ब्रेक ले लो ना जरा। कैसे? मीडिया वालों को कह रहा हूँ, आपको नहीं, मीडिया वालों को। हाँ, मैं कहा मुझे ब्रेक लेने का कहेगा तो पॉडकास्ट कैसे होगा? पॉडकास्ट हमारी मोहब्बतों से। मोहब्बतों से पॉडकास्ट? किसने क्या मोहब्बतों से पॉडकास्ट? दिल की बातें करेंगे ना, जैसे आज कर रहे हैं। पॉडकास्ट कंटेंट से होता है, सब्सटेंस के साथ होता है। मोहब्बत के साथ कुछ और चीजें होती हैं, वो तुम कर लिया करो। पॉडकास्ट मोहब्बत से नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो हमारे यहाँ ये है कि सियासी बयानात का ये मुल्क बन चुका हुआ पाकिस्तान। सियासतदान को एक प्रॉब्लम है कि जिस दिन वो कोई सियासी बयान न दे तो शायद उसका खाना हजम नहीं होगा। ऐसे ही है। शायद वो घर में बर्तन तोड़ना शुरू कर दे, बीवी बच्चों के साथ लड़ना शुरू कर दे, अपने दोस्तों के साथ लड़ना शुरू कर दे। क्यों? आज कोई सियासी बयान नहीं दिया मैंने। जब वो सियासी बयान देता तो उसे तसल्ली होती है, ठंड है नहीं जिसमें कहते ठंड पै गई, ठंड पै गई। ये हाल होता है। अब पूरी दुनिया में, जहाँ दुनिया बहुत आगे जा चुकी हुई है, वहाँ सियासतदानों को ये बीमारी, ये मर्ज लाहक नहीं है। वो भाई सियासी बयानात का कुछ वक्त होता है, टाइम होता है, जब पता होता है कि हाँ भाई यहाँ पे सियासी बयान की ज़रूरत थी। हमारे यहाँ तो ईद का मौका नहीं छोड़ते। ना दिन देखा ना रात, ना कोई मौका। वहाँ ईद की नमाज हुई, ईद की नमाज हम लोग दिखाएंगे मीडिया वाले। ये सदर है, ये फलानी जगह पे ईद की नमाज अदा कर रहा है। ये वज़ीर आज़म है, ये फलानी जगह ईद की नमाज अदा कर रहा है। ये गवर्नर है, ये वज़ीर आला है, ये मिनिस्टर है, ये फलाना है, ये फलाना है, ये अपोजिशन लीडर है, इसने फलानी जगह नमाज अदा की। उसके बाद गले मिलते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, सब कुछ बात। उसके बाद जो बयान आता है कि हम अपने लोगों का ख्याल रखेंगे, इतना बड़ा झूठ। ये ईद वाले दिन झूठ बोलना होता है, मैंडेटरी होता है मेरे ख्याल से। लोगों का ख्याल रखेंगे, ईद की खुशियों में हम इनके साथ हैं। वो भी ईद की खुशी में कोई साथ नहीं होता। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। तो अगर ईद की खुशियों में वाकई ये साथ हों तो जिस तरीके से ईद मनानी चाहिए, इनको फिर उस तरह से ईद मनानी चाहिए। उस तरह से ईद नहीं मनाते। इन्होंने अपने रफड़ चल रहे होंगे, फड्डे चल रहे होंगे। खुदाई कसम, ऐसे लगता है जैसे जंग अजीम होती है। पाकिस्तान में जितना मेरा कैरियर हो गया, मैंने इस कैरियर में देखा है कि सियासतदानों के सियासी बयानात की जंग अजीम पाकिस्तान में लगी हुई है, जो ख़त्म ही नहीं हो रही। ख़त्म होगी भी नहीं, ये बढ़ती जा रही है। ये बीमारी जो है, ये मर्ज जो है ना, ये बढ़ता जा रहा है। पहले पर डे 6 बयानात थे, अब ग्रेजुअली ये हुआ एक एक दिन में 100 बयानात आते हैं। लोगों को चैन ही नहीं होता, उसने क्या कहा, उसका जवाब उसने क्या दिया, उसका जवाब उसने क्या दिया, उसका जवाब क्या दिया। सारा दिन में लोगों के पास काम ही कोई नहीं रह गया। लगता है ये पूरी दी पूरी कौम, पूरे का पूरा पाकिस्तान रहने वाले लोग वेले हो गए। मां सिवाय इसके इनके पास कोई काम नहीं है कि जी नवाज शरीफ ने क्या कहा है,
ये इमरान खान का बयान क्या आया, वो जरदारी साहब क्या कह रहे हैं जी, वो शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं। खुदा की कसम ये कौम को भी अजीब और गरीब बेचैनी लग गई। इनको अगर हम प्रोफेशनल फुफियों का लक़ब दे दें तो यार फूफियों की बात जो है ना वो इस तरह से है कि अगर रिश्ते में जाए ना तो फूफी एक ऐसा रिश्ता होता है जिसको कम से कम मैं मिस करता हूँ। फूफी बड़ा करीबी रिश्ता होता है। ये आप कुछ और कहना चाह रहे थे, आपके मुंह से फूफी निकल गया। अच्छा जी। एक को हम फूफो कहते हैं, वो सियासत में है, वो कभी काफ लीग में होती है, कभी पीपल पार्टी में आती है, कभी पीटीआई में चली जाती है, आजकल किसी और जमात में। उसको हम फूफो कहते हैं। वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्टर भी रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको फूफो कहते हैं। अगर वो फूफो का आप जिक्र करते हैं तो फिर सारी उसी तरह की फूफो फूफियाँ हैं। मर्द फूफो फूफियाँ मर्द जो होते हैं, मर्द सियासतदान, इनका भी यही होता है। ये अगर खुदा ना खास्ता अगर मिले ना, अगर एक सियासतदान दूसरे सियासतदान को जिसके वो करीब है उस वक्त, फॉर द टाइम बिंग जिसे कहते हैं, ये गले मिलते हैं ना, गले मिलते भी ये कहेंगे इनू बाहर नहीं आन देना, वो कहेगा इनू बाहर नहीं जान देना। मेरे ख्याल में यही करते होंगे, क्योंकि जब ओढ़ना बिछोना आपका एक चीज़ बन जाए तो फिर आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, आप उसी में रहने के आदी हो जाते। लेकिन फिर सरदार साहब इनकी ऐसे कुछ वीडियोस भी तो वायरल होती हैं जहाँ पे ये लोग आप देखते हैं कि असम्बलीज में मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे होते हैं, ऊंची ऊंची बोल रहे होते हैं, आवाज़ें कस रहे होते हैं, और बाद में ऐसी कोई वीडियो लीक हो जाती है जहाँ पे ये सारे जो एक दूसरे के मुखालफिन होते हैं इकट्ठे बैठे होते हैं, खाना पीना कर रहे होते हैं, मजाक कर रहे होते हैं। यार ये दूर की बात छोड़ो परे, मैं को 5-6 चैनल बुक आ चुका हूँ। मैं शो तरह का करता था, टॉक शो मैं कम करता हूँ, लेकिन किसी के टॉक शो में मैं चला जाता था। ठीक है। तो जब किसी के टॉक शो में जाता था तो वहाँ नून लीग का पीटीआई का वो बैठे हुए हैं, टिका के ठा हो रही है, और जो ही शो ख़त्म हुआ नून लीग और पीटीआई वाला दोनों मुझे कहते थे खान साहब आओ कहते कॉफ़ी पिए। जब मुझे किसी, ये मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, जब मुझे कॉफ़ी पिलाने ले जाते थे कहीं पर, तो आपस में ऐसे वो होते थे कि मैं उनको कहता था, मैं कहो भाई यहाँ कोई बंदा अगर कोई देख ले जो शो में तुम लोग करते रहे हो, जो टॉक शो में आपस में तुम लोगों ने किया है, यहाँ पे देख ले जिस तरह से हम लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, जिस तरह से तुम लोग आपस में लगे हो, खुदा की कसम इट्टा मारने शुरू कर दें लोग। बनता है कि यार ये टीवी भी हमने देखा कि ऐसे लगा कि बस अब ये इनके हाथ में कोई छुरी आ गई, चाकू आ गया, कोई असला आ गया तो चला देंगे एक दूसरे के ऊपर। यहाँ देखें कैफ़े में बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, गप्पे मार रहे हैं, लतीफ़े सुना रहे हैं, कहके लगा रहे हैं, एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ मार रहे हैं। तो जो लोग देखने वाले होते हैं ना, उन्होंने आपको टीवी पे देखा होता है, भिड़ते हुए देखा होता है। बिल्कुल। वो जब आपको उस हालत में देखते तो उनकी क्या हालत होगी। तो ये इनका रोज़मर्रा का रहा है। अब अगर ड्रामा भी करना है आपने, कोई फिल्म करनी है आपने, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बगैर आपका चारा नहीं है, और आपको भी पता है सियासतदान बेवकूफ़ नहीं होता, एक गज़ाल अपने बात से नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ये कहे कि सियासतदान बेवकूफ़ है तो मुझे उस पर हंसी आती है कि ये बेवकूफ़ है। हाँ, मुनाफिक और एक्टर कह सकते हो आप, बेवकूफ़ नहीं कह सकते। जैसे हमारे यहाँ 2 बड़ी मिसालें, नवाशी के बारे में एक ज़माने में कहा जाता था बेवकूफ़ है, मेरी हंसी निकल जाती थी। बाद में मैंने कहा कैसा बेवकूफ़ सियासतदान है जो 3 मरतबा इस मुल्क का वज़ीर आज़म लग गया। उसके बाद लोगों ने इमरान खान का कहना शुरू कर दिया बेवकूफ़ है। वो मैं क्या, उसने लोगों को बेवकूफ़ कर दिया, उसने लोगों को पागल कर दिया। वो खुद कैसे बेवकूफ़ पागल हो सकता है? जो खुद बेवकूफ़ पागल होता है वो दूसरे को पागल बेवकूफ़ नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये हमारे अंदाजे बड़े अजीबोगरीब होते हैं। ये समझते हैं, ये साइकोलॉजी समझते हैं लोगों की, इंसानी नफ्सियात जो होती हैं उसको समझते हैं, और उनसे खेलना जानते हैं। उनके साथ खेलना। तुम्हें भी, तेरा भी बड़ा दिल करता है गज़ाल के तू भी खेले, लेकिन तुझे अभी खेलना नहीं आया, इसलिए तू अवॉइड कर रहा है। मौका नहीं मिल रहा मुझे। तो फिलहाल तो नेट प्रैक्टिस करना। नहीं, क्या करेगा? डायरेक्टली हैं इंतज़ार। वो इंतज़ार तो नेट प्रैक्टिस नहीं करेगा। नहीं, वो आजकल दोस्त मान नहीं रहे ना, अकेला क्या इंतज़ार होता है भाई, जिसमें आपको किसी ने इंतज़ार पे बिठा दिया हो उसको इंतज़ार कहते हैं। इसमें तो आपने लोगों को इंतज़ार में बिठाना है, उसके लिए आपको नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें होता ये है कि उसे पता है कि ये मेरे सियासी बयान का इंतज़ार कर रहा है। वाकई ये होता है। लोगों की हालत देख लो, लोग ईद वाले दिन भी ना, हम पहले तो हमने कहा कि पॉलिटिशियन आपस में ईद मिलता है तो वो कैसी बात करता है। यहाँ जब लोग आपस में ईद मिलते हैं तो एक दूसरे का हाल बाद में पूछते हैं, पहले ये पूछते हैं
वो फिर जा रहा कि नहीं जा रहा, वो फिर आ रहा कि नहीं आ रहा। अब हम जैसा बंदा किसी जगह पे जाए, मैं मिलने के लिए गया हूँ कि अगला बंदा मुझे मिलने आया, हमें एक दूसरे के बारे में पूछना चाहिए। मैं जब पूछता हूँ कि बच्चों का क्या हाल है, पहला सवाल मुझसे क्या करेगा, वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैं कहा जी वो आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ। मैं कहा तेरी हालत ये है कि तुझे मैं बच्चों का तेरे पूछ रहा हूँ और तुझे इन सियासतदानों की और सियासत की पड़ी हुई है। ये होता है कि हम भी वैसे हो गए, लोग भी वैसे हो गए। वो भाई आपने अपनी खुशी मनानी है, ईद मनानी है, आप टिका के मनाएं। पैसे जेब में हैं कि नहीं है, अच्छा। बकरा आपने किया कि नहीं किया, वेड़ा किया कि नहीं किया, दुम्बा किया कि नहीं किया आपने, इसको छोड़ो पर। ईद आपने मनानी, खुशी से मनाएं। अगर सियासतदानों के बयानात पे आप चले गए ना तो ईद खुशी से नहीं मना सकते, नहीं मना सकते। अच्छा सितार साहब मुझे ये बताएं, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि बड़ी ज़्यादा चीज़ें अफेक्ट हो जाती हैं, तो इसे मुझे बताएं कि सियासतदानों की पर्सनल लाइफ कितनी अफेक्ट होती हैं, इनकी जो सियासत वाली बीमारी जो इनको लग जाती है इनसे अफेक्ट होती है। ये नहीं होता कि सियासतदान कभी बुरे हालात में न जाए। रीसेंट पास्ट की बात करते हैं और हालिया बात करते हैं। रीसेंट पास्ट में आपने देखा कि नवाज शरीफ को क्या था, हुकूमत उससे छीनी जा रही थी, उस बेचारे को डिस्क्वालीफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और जो केस था बहुत ही कमज़ोर केस था जिस पे उसको डिस्क्वालीफाई किया। उसके बाद उसको चलता किया, उसके बाद इलेक्शन आए, इलेक्शन में उसके मुखालिफ जीत गए, वो हार गया, इस तरह से हुआ। और उसके बाद क्या हुआ इमरान खान का देख लो। वैसे बेचारे को मैं कल साल हो गया, 10-11-12 महीने तो हो गए होंगे अंदर हुए। हाँ इतना हो गया। हाँ अब इमरान खान 10 महीने से 11 महीने से अंदर है। जब नवाज शरीफ अंदर था, उसकी हुकूमत जा रही थी तो इमरान खान बड़ी बड़के मारता था। आज इमरान खान खुद बेचारा अंदर है और इंतज़ार कर रहा है कि किसी वक्त मैं किसी वक्त निकल जाऊं, बेल हो जाए। तो ये सियासतदानों पे अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, इनको उसमें से गुजरना पड़ता है। ये नहीं होता कि सियासतदान के ऊपर 24 के 24 घंटे वो बड़े उसके शानदार किस्म के हों। 24 घंटे में 16 घंटे शानदार हो सकते हैं, बाकी 8 घंटे जो है ना मुसीबत के भी हो सकते हैं। जब ये नैब पड़ती है पीछे, जब ये FIA पड़ती है पीछे, जब ये ताकतवर हल्के एस्टेब्लिशमेंट पीछे पड़ती है, तो दौड़ें किसकी लगती हैं? उसी सियासतदान की तो टारगेट हुआ होता है। उन दौड़ों के साथ साथ पर्सनल अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन रखते हैं? यार रिलेशनशिप जहाँ पे ले जाते हैं ना, उस जगह तक लेके नहीं जाना चाहिए। जब आप बाद में मिलो तो लोगों को एक उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे रिसेंटली हुआ कि इमरान खान हो या PTI हो, मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया। 2014 में मैं इस्लामाबाद में था, तो जितने भी चैनल थे मैंने इस्लामाबाद में भुगताए जी। तो इनके जो धरना था, हफ्ते में 1-2 दिन मैं ज़रूर जाता था। उस धरने में क्या था, ये इमरान खान आया कंटेनर पे, लोग आए, तकरीरें हो रही हैं, तो पब्लिक डिमांड क्या होती थी? डीजल डीजल डीजल। हाँ। ये पब्लिक डिमांड जो होती थी ना, नंबर 1 वो नवाज शरीफ नहीं था, वो जरदारी नहीं था, वो डीजल था। और डीजल किसको कहते थे? मौलाना फजल रहमान को। अब ये पब्लिक की तरफ से आती थी। फिर इमरान मुस्कुराते हुए कहता था आ रहा हूँ मैं, डीजल की तरफ आ रहा हूँ। भाई इस तरह से तो आप करते थे। मुझे उस वक्त भी ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि आप जिस तरह से तजलील कर रहे हो। आपकी मुखालफत है, मुखालफत आप निभाएं। मुखालफत क्या तजलील करे बगैर मुखालफत नहीं निभाई जा सकती। आपके मेरे इख्तलाफात हो जाएं तो क्या हम एक दूसरे की तजलील करना शुरू कर दें? ये नहीं होता, ये दुनिया नहीं मानती। पाकिस्तान में यही होता है, पाकिस्तान कि आपस में इख्तलाफात हो जाएं तो तजलील करें, बेइज्जती करें, बदतमीज़ी करें, बदतहज़ीबी करें। हमारा ये तरीका है, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। एक दूसरे को गाली गलोच के बगैर हम नहीं रह सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, कितना अरसा हम देखते रहे। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे करके मौलाना फजल रहमान थोड़ी देर के लिए बदले हैं तो वो PTI वाले उसके घर जाके जफ्फियाँ पाते। बिल्कुल। अब वो जफ्फियाँ डालने जब मैं देखता हूँ, और वो 2014 से 2024 का जो 10 साल का पीरियड है जिसमें मौलाना फजल रहमान के साथ वो कुछ हुआ कि कानों को हाथ लगाना पड़ता है। अब ये अचानक आप बदल जाते हैं।
अचानक ही सब कुछ हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कुछ एक्सटेंट तक मत जाया करो कि उसके बाद जब आप आपस में मिलते हो तो मेरे जैसे बंदे की भी हंसी निकल जाए। तो सर साहब, इस मुनाफिकत को हम क्या नाम दें? ये मुनाफकत ही रहेगा, इसको कोई नाम नहीं दिया जा सियासत सकता। का दे देते हैं, सियासत सियासत का में दे देते हैं। एक मुनाफकत होती है कि हम लोग झूठ को हमने अपने अंदर समो लिया है। हमारे डीएनए में, हमारे खून में झूठ जा चुका हुआ है। झूठ इस मुल्क में चल सकता है, सच नहीं चल सकता। सच चला के दिखाओ, 2 सेकंड के लिए नहीं चलेगा। सब सियासतदानों को पता है, अलिफ से लेके बड़ी ए तक, ए से लेके जेड तक, हर एक सियासतदान को पता है कि इस मुल्क में झूठ ने बिकना है। बिल्कुल। वो झूठ बेचता है। किसी का चूरन बिक जाता है, किसी का चूरन नहीं बिकता। झूठ हर कोई बोलता है, बढ़ा चढ़ा के टिका के झूठ बोलता है। उसे पता होता है कि इस सोसाइटी, इस माशरे में लोगों में झूठ ने चलना है। कुछ सच्चे बंदे को लेके आओ, खुदा की कसम 2 सेकंड नहीं स्टे कर सकेगा। उसे हमने ही भगा देना है क्योंकि वो सच्चा बंदा होगा। हमें सच की आदत ही नहीं, हम तो झूठ के सुन सुन के ना, झूठ पे हमारी पुख्तगी आ गई है। हम झूठ को ही सच समझते हैं। अगर पहले दिन से चल रहा होता ना कि ये झूठ है, ये सच है, तो हमें तमीज़ तो होती ना झूठ और सच की। हमने अब झूठ को ही सच समझ लिया। तो ये मसला क्या शऊर का है? शऊर हमारे यहाँ नहीं। ये बिल्कुल एक हमारी गलत फहमी है कि हमें सियासी शऊर आ गया। तो कैसे सियासी शऊर आया, कहाँ पर आया? 7 वाला हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ पे। क्यों? वो सियासत को बहुत ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं। डेमोक्रेसी वहाँ पर, जमहूरियत वहाँ पर बड़े अरसे की कायम है। इलेक्शन बार बार वो देखते हैं, हर तरह का देखते हैं। वो एक्सट्रीम पे भी जाते हैं। इस मरतबा क्या हुआ? 447 सीटों का टारगेट था नरेंद्र मोदी बीजेपी का, बिल्कुल ऐसे ही। 241 पे आ गए हैं वो। ये शऊर होता है कि वही इंडियंस, वही हिंदू जो नरेंद्र मोदी को यहाँ तक लाया था, वही उसको वापस ले गए, एक खास जगह पे वापस ले गए। इसको शऊर कहते हैं। तो पाकिस्तान में किस तरह शऊर है? पाकिस्तान में शऊर, जब तक डेमोक्रेसी, जमहूरियत यहाँ पे ना चलेगी, हम डिक्टेटर हैं। हमें डिक्टेटरशिप पसंद है, लोगों को भी डिक्टेटरशिप पसंद है। लोगों को अपने लीडर की सूरत में एक डिक्टेटर चाहिए, जमहूरियत का नहीं। जमहूरियत का हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है सिरे से। वो एम ही लोगों को दिखाने के लिए, फैशन के तौर पर हो, फेस सेविंग के लिए हम लोग जमहूरियत ये करते हैं। हमारा सियासतदान भी डिक्टेटर है, प्रैक्टिकली वो डिक्टेटर है। चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, ये डिक्टेटर हैं। ये कहते हैं बस हमारा फाइनल अथॉरिटी हमारी होनी चाहिए। नवाज शरीफ जो कहता है, मैं वापस आना सदर के तौर पर, वो आ जाता है। इमरान खान अंदर बैठा हुआ कह रहा है कि बैरिस्टर साहब जो है ना, वो चेयरमैन होंगे पीटीआई के। बैरिस्टर का कोई वजूद ही नहीं है सियासी तौर पे। बिल्कुल। 22-23 महीने पहले उसका वजूद ही नहीं था उस बंदे का। आप उसको प्रेसिडेंट, क्यों? डिक्टेटर है। यहाँ नवाज शरीफ भी डिक्टेटर है, इमरान खान भी डिक्टेटर है। ये डिक्टेटर को हम पसंद करते हैं। हमारी पसंद जो है अवामी सतह पर भी एक डिक्टेटर की है। जमहूरियत का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत का उन लोगों के साथ ताल्लुक, क्योंकि पहले दिन से उनको जमहूरियत सिखा दी गई। हमारे यहाँ तो जमहूरियत के नाम पे जो इलेक्शन हुए थे वो 71 में हुए थे। पहला इलेक्शन जैसे इलेक्शन करते हैं। अब अंदाज़ा करो 1947 में हम आज़ाद हुए, 1971 में पहला इलेक्शन हमें मिला था। उससे पहले क्या था? बंगाल में नहीं इलेक्शन करा दिया, एक उधर करा दिया, एक उधर करा दिया। अब तुम देखो कि सोहरावर्दी साहब एक हमारे वज़ीर आज़म थे, छठा वज़ीर आज़म था। ये फील्ड मार्शल अयूब खान के आने से पहले, उससे पहले 7 वज़ीर आज़म गुजरे, वो छठा था। उसको लाया कौन था? सिकंदर मिर्ज़ा, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा और जनरल अयूब खान। और बाद में उसको गद्दार किसने डिक्लेयर किया? सिकंदर मिर्ज़ा ने और जनरल अयूब खान ने। भाई जिसको तुम खुद लाते हो बंगाली था बेचारा, जमहूरियत का था, डेमोक्रेसी उसमें थी, बंगाल उसके साथ था, ईस्ट पाकिस्तान उसके साथ था। सोहरावर्दी यार हमारा वज़ीर आज़म गुजरा है यार। अगर वो बेचारे को आपने लगा ही दिया, उस पर मेहरबानी कर ही दी, तो बाद में शेख मुजीबुर रहमान जो था, वो जो पहला जो एक यूनाइटेड फ्रंट बना था ना, तमाम की तमाम अपोजिशन पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी कि यार इन्होंने मजाक बनाया हुआ। पॉइंट उनका वैलिड था कि यार इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, ये आपस में मिल बैठते हैं, इलेक्शन करवाते नहीं, वज़ीर आज़म नामज़द कर देते हैं। ये लियाकत अली ख़ान से लेकर आखिरी
जो नून साहब आपके फर्स्ट कज़न थे, कौन थे? फर्स्ट कज़न थे मेरे। ये पॉडकास्ट में ना नए नए इंकशाफात होते हैं मेरे साथ, जिनका मुझे भी नहीं पता होता। और नून साहब आखिरी वज़ीर आज़म थे अयूब खान के आने से पहले। अब वज़ीर आज़म कैसे बनते थे? मैं पावरफुल हूँ, मैं ताकतवर हूँ, तो मैंने अपना बंदा प्लान कर दिया। इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन से वज़ीर आज़म बन रहा है, प्रधानमंत्री बन रहा है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आपकी मेरी पसंद है और मैं पावरफुल है, हमने लगा दिया। 7 वज़ीर आज़म इस तरह से आए पाकिस्तान के, शुरू के 1947 से लेके 1958 तक। उसके बाद 71 में पहली दफ़ा हुआ इस मुल्क ने 2 सियासतदान देखे। एक का नाम शेख मुजीबुर रहमान था जो मशरक़ी पाकिस्तान में था, दूसरे का नाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो था जो मगरबी पाकिस्तान में था। ये 2 सियासतदान पहली दफ़ा इस मुल्क को नसीब हुए। ये 2 सियासी जमातें, अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये पहली दफ़ा नसीब हुई कि ये कोई ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करती थी, ये सड़क पे ऑन फील्ड उस पर आया करते थे। आपस के इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन सियासतदान ये 2 ही पाकिस्तान को मिले। उसके बाद हम तरस के सियासतदान को देखने गए। उसके बाद हम शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मगरबी। उसके बाद सियासतदान, जिसे सियासतदान कहते हैं ना, स्टेचर होता है, वो पाकिस्तान को नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। वो फर्दर डिटेरियोरेशन नहीं होती, गिरती हुई सूरत हाल और गिर गई और गिर गई। सियासतदानों में भी हमारी सूरत हाल ऐसी रही कि डे बाय डे जो भी सियासतदान उसके बाद आया, जो हुक्मरान आया, वो पहले से गया गुजरा था। लेकिन सतार साहब, इस सिचुएशन को बेहतर करने का एक ही हल है, वो जैसे कि आपने भी जिक्र किया, हमने भी, वो है सियासी शऊर आ जाए लोगों में। शऊर जब तक नहीं आएगा तब तक ये मामला हल नहीं होने वाला। तो इससे पहले कि ये आएगा नहीं, ये यहाँ पे बैठे हुए मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँ आपके कि पाकिस्तान में सियासी शऊर कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। चलो, मैं तो जिस तरह के हालात, अब उम्मीद करके उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आ जाए। अब जाते जाते साहब, जैसे कि आपको भी पता है और आप सबको मैं बता दूं कि हमारे ये ईद से पहले आखिरी हमारे ये पॉडकास्ट की एपिसोड है। तो जाते जाते इस ईद के मौके पर जितने भी देखने वाले हैं, जितने भी सियासतदान अगर आपको देख रहे हैं, कुछ छोटा सा पैगाम उनके लिए। सियासतदान को मैं कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं, मर्जी करें, इतना कुछ कह दिया। लोगों में सिर्फ ये कहूँगा कि लोगों, जो मुआशरा पाकिस्तान का मुआशरा है, जो 24 के 24 घंटे एक मजलूमियत की हालत में रहता है, जो कह रहा होता है मैं मजलूम हूँ, वो भाई मजलूम क्यों होता है बंदा? ज़रूरी नहीं कि जालिम के जुल्म की वजह से मजलूम हुआ हो, वो अपनी हमाकतों से भी मजलूम हो सकता है और अपनी सोच से भी। आपने जब ये करना, पूरी की पूरी दुनिया की जो कौमें ऊपर गई हैं ना, मुल्क ऊपर गए हैं, वो मजलूम नहीं बने। हमें मजलूम बनने का बड़ा शौक है। मिनट बाद आया था मेरे साथ ज्यादती होगी, ओहो मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ। जब हम ये रोना पीटना छोड़ेंगे, लोगों की सतह पे बात कर रहा हूँ, सियासतदानों की सतह पे बात नहीं कर रहा हूँ, हम ये रोना पीटना छोड़ेंगे, इसको पीछे त्याग दे देंगे, हमेशा के लिए खैर बात कह देंगे, तब सियासी शऊर आना शुरू होगा। जब सियासी शऊर आ जाएगा, पूरे वसूख के साथ स्टैम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। अगर शऊर आ गया इस कौम में, वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। MP MNA हुकूमत बनाना तो बहुत दूर की बात। अगर शऊर आ जाए, ये शऊर क्या, पसंद और नापसंद पे लटकी हुई कौम है, या पसंद और नापसंद की बस पे लटकी हुई ये कौम है, और उससे निकलना पड़ेगा आगे। तो खैर, जैसे कि स्टार साहब ने कहा, यार अपनी पसंद नापसंद, अपने इसकी सारे बायसेस से निकलो, सेल्फ पिटी से निकलो, थोड़ा अवेयरनेस लाओ, शऊर लाओ। और बाकी ईद आने वाली है, मेरे और सतार खान की तरफ से आपको ढेर सारी ईद मुबारक। जैसा कि मैंने आपसे पिछली ईद पे भी गुजारिश की थी कि इस ईद भी आप अपनी खुशियों में अपने इर्द गिर्द के लोगों को इंक्लूड करें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल इन आवर सोसाइटी जो कि बड़ी ज़्यादा मुश्किलात से गुजर रहे हैं। तो अगर आप इतना सा भी किसी को दे सकते हैं ना, दें, क्योंकि अगर आपका जो बहुत थोड़ा है ना आपके लिए, वो किसी के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। बाकी बस ईद के मज़े उड़ाएं, मुझे और सतार खान को अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मुलाकात होगी ईद के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।